नमस्ते, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मर बिल पर हो रहे पॉलिटिक्स के बारे में। वैसे किसानों की मांगें और सरकार के द्वारा लाए गए बिल पर हम पहले ही डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। जिनको तीनों बिल समझने और उनके समाधान समझने हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वैसे इस साल यानी 2020 में कोरोना के चलते पूरी दुनिया ही बंद थी, लेकिन उसके बावजूद फार्मर बिल के विरोध में भारत बंद की कोशिश किया गया। हम कोशिश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम और आप जानते हैं कि ये भारत बंद कितना सफल रहा, लेकिन कुछ पार्टियां और मीडिया समूह इसे हिट करार दिया, वही दूसरे पक्ष में फ्लॉप। आंदोलन और डिस्कशन ये किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर्स है। यदि आंदोलन और डिस्कशन ही ना हो तो समझ जाइए डेमोक्रेसी में सब कुछ सही नहीं है, और आंदोलन से यदि फैसला ना हो तो यह भी सही नहीं है। लेकिन आज जो इस देश में आंदोलन हो रहे हैं फार्मर बिल के विरोध में, इस आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टियां हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, या बोले तो कर चुकी है। इस आंदोलन में कुछ एजेंडा फैलाने वाले लोग घुसकर किसानों के कंधों पर अपनी बातों को रखकर टुकड़े टुकड़े वाला एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एजेंडाबाज लोग ही आंदोलन की दशा और दिशा भटकाते हैं। यही लोग कन्फ्यूजन पैदा कर दंगा फैलाते हैं। किसान भाई सड़कों पर किसान बिल को सुधार करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो उनके बीच ऐसे पोस्टर लेके घुस आए हैं? ये कौन लोग हैं जो नक्सल समर्थकों, गिरफ्तार दंगाइयों को रिहाई की मांग कर रहा है? ये कौन लोग हैं जो किसान आंदोलन का प्रयोग अपने पॉलिटिकल फायदा करने के लिए कर रहा है? ये कौन लोग हैं जो इस आंदोलन की आड़ में इतनी घटिया बातें कर रहा है? यदि हम सरकार और किसान के बीच की हुई बातों की बात करें तो अक्टूबर से लेकर अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। 14 अक्टूबर, 13 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर और 5 दिसंबर। और इस बैठक में किसान नेता सरकार के सामने अपनी बातों को रखी है। अब यहाँ किसान दो तरह की बातें कर रहा है। पहला, जो कृषि कानून में सुधार चाह रहा है। दूसरी बात यह कह रहा है कि बिल कैंसिल करे बिना कोई बात नहीं होगी। एक ऐसे नेता हैं जो किसान के सपोर्ट के कारण सुर्खियों में है, बिना कुछ केरोली मीडिया में छाए हुए हैं। खुद को दिल्ली पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट वाली अफवाह फैलाकर खूब मीडिया में छाए रहे। इसकी इस चाल को दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर नाकाम कर दी। इस सीसीटीवी फुटेज में वो कहीं जाते दिख रहे हैं। इस देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। ये वो राजनीतिक दल हैं जो कभी किसानों के बने इस कानून को कभी अच्छा बता देते हैं, कभी बुरा बता देते हैं। ये वही राजनीतिक पार्टी हैं जो पहले कहते थे प्राइवेट कंपनी आएगी तो किसान माला माल हो जाएगी, और अब कहते हैं प्राइवेट कंपनी किसानों को कंगाल कर देगी। कुछ नेता किसानों के सामने सिर्फ एमएसपी की, मंडी की, किसानों के फायदों की बातें करते हैं, लेकिन पर्दों के पीछे अपना एजेंडा चलाते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार किसानों को समझाते समझाते थक चुके हैं। किसानों को आगे करके उनके नाम पर हो रही सियासत से सावधान को कह रहे हैं, और आखिरकार इस आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना तो कृषि कानून पर कोई टिप्पणी की, न ही किसानों के आंदोलन को गलत बताया। याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने दलील दी और कहा, अन्नदाताओं की वजह से दिल्ली आने वाले सड़कें बंद हो गई हैं। जरूरी सामान, दूध, फल, सब्जियों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस कारण महंगाई बढ़ गई है। लोग परेशान हैं। आप शहर को बंदी नहीं बना सकते। विरोध करना सभी का मौलिक अधिकार है, लेकिन दूसरे के मौलिक अधिकारों में दखल नहीं दिया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम प्रदर्शन के अधिकारों को मानते हैं, हम इसमें रुकावट नहीं डालेंगे। कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकारों को हम मान्यता देते हैं। इस पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीकों से चलना चाहिए। एक बार और जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार इस बिलों में क्या क्या प्रोविजन लाने को तैयार है। पहला, किसानों को डर था कि सरकार के कानूनों से मंडियां कमजोर हो जाएगी और किसान प्राइवेट मंडियों के जाल में फंस जाएंगे। लेकिन इस बात को सरकार ने क्लियर किया है कि पुराने नियम जारी रहेंगे, साथ ही प्राइवेट मंडियों के माध्यम से किसानों को और ऑप्शन दिए जाएंगे। मंडियां खत्म नहीं हो रही है बल्कि और बढ़ने वाली है। दूसरा, किसानों को डर था कि विवाद की स्थिति में किसान हितों की रक्षा कौन करेगा। इस पर सरकार ने कहा कि कानून में संशोधन कर किसानों को कानून में दी गई व्यवस्था के अलावा सिविल कोर्ट जाने का विकल्प देने को तैयार है। और तीसरा भ्रम
किसानों के बीच यह फैलाया जा रहा था कि उसकी जमीन पर बड़े कॉर्पोरेट कब्जा कर लेंगे। इसको भी सरकार ने क्लियर किया है कि किसान की जमीन किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल का होगा। लेकिन यहाँ भी किसान को छूट है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन कुछ संगठन कह रहे हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले, तब तक बात नहीं होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।